हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्विकली। अनसीन पैसेज में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं उसको अच्छे से और जल्दी से कैसे सॉल्व करें, इसके कुछ तरीके और टेक्निक्स हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। चाहे आप तैयारी कर रहे हो शिक्षक भर्ती एग्जाम का या तो आने वाले जो CTET एग्जाम है उनका, दोनों ही परीक्षा में इस क्वेश्चन को समझ लेना या इसको सही तरीके से जल्दी से बनाना सीख लेना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू को देखेंगे, है ना। किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम शिक्षक भर्ती से संबंधित और CTET एग्जाम से संबंधित बहुत सारे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स लाते रहेंगे आप इस चैनल में। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चलो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को या अनसीन पैसेज में कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या करनी चाहिए। तो देखिए, हम इसमें व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू की फॉर्मेट में देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इन सबको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे आगे आने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमको क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या ऐसे मेथड होती है जिसको फॉलो करनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व या सही सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला है यूज रिवर्स साइकोलॉजी। ये पॉइंट को आप समझेंगे, यूज रिवर्स साइकोलॉजी मतलब हमको जब हम अनसीन पैसेज को पढ़ रहे हैं, उसके कॉम्प्रिहेंशन उसको अच्छे से समझ रहे हैं, तो सबसे पहले हमको ये करना चाहिए कि हमको रिवर्स मेथड यूज करना चाहिए। रिवर्स मेथड से आप क्या समझ रहे हैं? रिवर्स मेथड मतलब सबसे पहले आप उनके जो क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, अच्छे से सुन लीजिए, जो अनसीन पैसेज का प्रश्न दिया हुआ है उसको पहले पढ़ो, प्रश्नों को समझो कि क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद आप उस अनसीन पैसेज में आओ, उस अनसीन पैसेज को पढ़ने का या समझने का कोशिश करो। इससे क्या होता है, हमारे मन में पहले से ना ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो बन जा रहता है कि इनसे रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे जाना है या पूछा गया है आगे। तो हम जब उस पैसेज को पढ़ते रहते हैं ना, तो हम अननेसेसरी जो लाइन होती है उसको स्किप करते हैं, उसमें ज़्यादा अपना टाइम बर्बाद नहीं करते, और जिस जगह में हमारे उस क्वेश्चन का आंसर हमको लिखा हुआ मिलता है वो हमारे माइंड में क्लिक करता है कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन तो आगे है, तो उस लाइन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को जल्दी से या इफेक्टिवली सॉल्व करने का। तो ये हुआ हमारा पहला तरीका कि हमको क्या करना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए। रीड द क्वेश्चन, ये तो हो गया है ना, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, ये वाला मेथड कि रिवर्स मेथड अपनाओ और क्वेश्चन को पहले पढ़ो। उसके बाद हम देखते हैं इन्फर द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। जो भी पैसेज दिया है उसको पूरा डिटेल से हमको समझने की जरूरत नहीं है, याद रखिए, ठीक है। हमको ना क्या करना है, जो मेन आइडिया है, सेंट्रल थीम, ठीक है, ग्रैब द मेन आइडिया, जो सेंट्रल थीम है उसको पकड़ना है कि भाई उसमें एक्चुअल में किसके बारे में बातें हो रही है। क्या उस पैसेज में किसी एजुकेशनल सिस्टम के बारे में बात हो रही है? क्या उस पैसेज में किसी एनवायरनमेंट के बारे में या पर्यावरण के बारे में बात हो रही है? क्या किसी लेटेस्ट इंसिडेंट या लेटेस्ट घटनाओं के बारे में बात हो रही है? इस सेंट्रल थीम को पकड़ना जरूरी है, ना कि उस पूरे समरी को या उस पूरे पैसेज को अच्छे से डीपली समझने का, ठीक है। तो ये वही है, डोंट वेस्ट टाइम गेटिंग द डिटेल्स। पूरे डिटेल्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है, जस्ट गेट द मेन आइडिया एंड मूव अहेड, ठीक है। मेन आइडिया पकड़िए और आगे बढ़िए। तो ये तो हो गए हमारे डूज मीन्स व्हाट टू डू। अब हम चलते हैं व्हाट नॉट टू डू, क्या हमको क्या नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम इस चीज़ को जान लेते हैं कि हमको क्या क्या नहीं करना है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसी भी तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने में। पहला, डोंट ओवर एम्फेसाइज द डिटेल। जैसे कि हमने वही पर डिस्कस किया कि जो डिटेल है उसके ऊपर ज़्यादा आप फोकस या ज़्यादा उसके ऊपर हाईलाइट मत होइए, है ना, ज़्यादा उस पर फोकस ना करिए। दूसरा है हमारा स्कीप मेमोराइजिंग द पैसेज। पैसेज को याद करना स्कीप करिए, उसको हमको याद नहीं करना है, मेमोराइज नहीं करना है ना, बस मेन पॉइंट को ध्यान में रखना है। और तीसरा, डोंट गेट स्टक विथ वर्ड्स अंटिल क्वेश्चनड। किसी भी एक सिंगल वर्ड्स में क्या नहीं करना है, हमको अटक नहीं जाना है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर दिया देखा कि
क्विट ओवर एम्फेसाइजिंग वोकेबलरी, कोई भी एक सिंगल वोकेबलरी है और उसका मीनिंग हमको समझ में नहीं आ रहा है, कोई वर्ड आ गया तो हमको उसमें फंस के नहीं रह जाना है, ठीक है। गेट द gist ऑफ द पैसेज एंड सेव योर टाइम, पैसेज का जो समरी है उसको याद रखो और अपना टाइम बचाओ, एक सिंगल वर्ड में फंसना नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हुए की पॉइंट्स कि हमको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में कौन कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये वाला पॉइंट भी हमने डिस्कस किया। क्विट मेमोराइजिंग, याद रखने से बचिए। अंडरस्टैंड द फ्लो एंड स्ट्रक्चर, उस पैसेज में जो फ्लो चल रही है, जिसके बारे में बातें हो रही है, उसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। यू कैन ऑलवेज रीड द पैसेज इफ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ता है तो 2 बार या 3 बार भी उस पैसेज को पढ़ लो जल्दी जल्दी से, लेकिन उसके फ्लो में चलना है, उसके फ्लो को समझना है, पूरा डिटेल या उसका डीप हमको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक टिप्स है आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंशन को इफ़ेक्टिवली सॉल्व करने का, ठीक है। एक बार और मैं बता देता हूँ, इसके बाद अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो को सॉल्व करने के तरीके हैं उसको इम्प्रूव करने के कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं और ज़रूरी स्टेप्स, ठीक है। तो ये एक बार और बता देता हूँ, यूज़ रिवर्स मेथड यूज़ करना है, क्वेश्चन पहले पढ़ो बाद में पैसेज को पढ़ो, ठीक है। पैसेज को पूरे डिटेल में ही समझना है, उसके मेन पॉइंट्स पर ही हमको फोकस करते जाना है। डोंट ओवर एम्फेसाइज, है ना, डिटेल को, वो सभी वही बातें हैं। स्कीप मेमोराइजिंग और किसी सिंगल वर्ड में फंसना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं 3 स्टेप्स टू इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या हमारे पढ़ने की जो शैली है या क्षमता है ना, हमारी पढ़ने की जो क्षमता है, पढ़ना मतलब पढ़कर समझते जाना, उसकी जो क्षमता है उसको कैसे बढ़ाएं हम, ठीक है। पढ़ना तो सबको आ जाता है, लेकिन पढ़ते हुए उस चीज़ को समझना वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको कैसे इम्प्रूव करें। देखिए पहला स्टेप 1, ठीक है, अंडरस्टैंड एंड रीवैल्यूएट हाउ यू आर करंटली रीडिंग। सबसे पहले ये समझिए कि आप पढ़ कैसे रहे हैं, अभी जो वर्तमान में आपका जो पढ़ना है, पढ़ने के तरीके हैं वो कैसी है, उसको आपको समझना है। तो देखो, इफ़ योर कॉम्प्रिहेंशन और कंसंट्रेशन टेंड्स टू लैग आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्टार्ट टू स्लोली बिल्ड अप योर स्टैमिना। अगर आपको लगता है ना कि आपकी कंसंट्रेशन थोड़ा सा एक समय के बाद कम हो गया है, या जो भी आप पैराग्राफ पढ़ते हैं वो तुरंत आपको समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट अप करने की ज़रूरत है अपने, ठीक है। फॉर इंस्टेंस उस समय के लिए आप क्या कर सकते हैं, इफ़ यू कंटिन्यूसली लूज फोकस एट द 20 मिनट्स मार्क एवरी टाइम यू read, acknowledge this and push yourself to slowly increase that time rather than trying to sit and concentrate on reading for an hour or 2 at a stretch। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं जम पाता पढ़ने में, तो आप बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए मत पढ़िए एक ही बार में, जैसे लगातार 2 घंटा पढ़ दिए, 3 घंटा पढ़ दिए, ऐसा नहीं। 20-20 मिनट का एक टाइमिंग है ना बना के पढ़िए, उसके बाद 5 मिनट किसी चीज़ के लिए रेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जैसे आप पढ़ेंगे ना, तो आप में जो पढ़ने की जो क्षमता है, स्टेमिना है, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। एक ही बार में आप 4 घंटा बैठ के पढ़ूंगा बोलोगे तो वो उसमें आप थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। कंसंट्रेशन तभी आएगी जब आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहे, ठीक है। ये हुआ पहला स्टेप या पहला टिप्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने का, ठीक है। आगे देखते हैं सेकेंड, इम्प्रूव योर वोकेबलरी। हमारा वोकेबलरी हमको बढ़ाना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वोकेबलरी मतलब शब्दकोश, ठीक है। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन रिलाई ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ वोकेबलरी, कॉन्टेक्स्ट एंड द इंटरेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझना किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी शब्दकोश या वोकैबुलरी स्किल कैसी है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट हम कितना अच्छे से समझ पाते हैं और इंटरेक्शन हमारे शब्दों के साथ कैसा है। सो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच मूविंग पीस बिफोर यू कैन अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एज अ होल, ठीक है। टेक्स्ट को पूरी तरह से अच्छे से समझने के लिए इन सारे पॉइंट्स को आपको एक बार अच्छे से अपने आप में स्किल डेवलप्ड कर लेनी आवश्यक है। इन ऑर्डर टू रिटेन योर वोकेबलरी नॉलेज, अपने वोकेबलरी नॉलेज को थोड़ा सा अच्छा सा बूस्ट करने के लिए, रिटेन करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, यू मस्ट प्रैक्टिस अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस्ड मेमोराइजेशन एंड मेक अ पॉइंट ऑफ यूजिंग दिस न्यू वर्ड्स इन योर वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। जितने भी वर्ड्स आप जानते हैं ना ऑलरेडी, उन सारे वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करते जाइए कभी कभी, ठीक है। आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट अपने माइंड मैप या माइंड में कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते जाइए और उस वर्ड को
ठीक है, उसमें यूज़ कर करके देखते जाइए, या तो आप लिख लिख कर देख सकते हैं। इससे क्या होता है, जो वर्ड्स आप ऑलरेडी जानते हैं उसको आप नहीं भूल पाएंगे। तीसरा और लास्ट स्टेप है हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करने का। द बेस्ट वे, और बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है ये, मैं बता दूं, है ना, देख लीजिए एक बार। द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेवल इज थ्रू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के द्वारा, मतलब पढ़ पढ़ के आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और पढ़ना क्या है, एंड द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस इज टू हैव फन विथ इट। पढ़ना ऐसा चीज़ है जिसको पढ़ के आपको मज़ा आए या आप एंजॉय करें उस चीज़ को। ऐसा नहीं कोई बोरिंग चीज़ पढ़ रहे हो पढ़ते जा रहे हो, है ना, ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो, वैसा नहीं। कोई ऐसा चीज़ पढ़ने की कोशिश करिए जिसको पढ़ने में आपको मजा आए, जैसे कोई छोटे छोटे स्टोरीज हो गए, कोई फनी स्टोरीज हो गए, इस तरह से। बिगिन विथ रीडिंग टेक्स्ट दैट यू आर स्लाइटली बिलो योर एज एंड ग्रेड लेवल। दिस विल टेक द प्लेजर ऑफ यू एंड अलाउ यू टू रिलैक्स एंड एंजॉय द स्टोरी। कोई ऐसा स्टोरी पढ़िए जो आपकी उम्र या आपके एज के हिसाब से ना थोड़ा सा लो लेवल का हो, ठीक है। जैसे आप 6th 7th 5 कि कोई बुक से आप कोई चैप्टर उठा लो इंग्लिश का, है ना, और उसकी स्टोरी पढ़ो। उसको पढ़ने में आपको मजा आएगा और इजी वर्ड्स मिलेंगे, आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी कि हाँ मैं इसको अच्छे से समझ पा रहा हूँ। देखिए, कॉन्फिडेंस लाना, कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे उसके टफनेस या हाई लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते जाइए। तो ये 3 अलग अलग स्टेप्स हुए अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पढ़कर समझ को बढ़ाने का। आई होप ये सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छा और इन्फॉर्मेटिव और उपयोगी लगा होगा, ठीक है। वीडियो में न्यू है, चैनल न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले समय में इस चैनल में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपकी शिक्षक भर्ती और सीटेट को लेकर हम लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।